हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। तो क्योंकि अभी आपकी एक नोटिफिकेशन और आई है विच इज एसबीआई अप्रेंटिस, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो देखकर कंफ्यूज हो गए हैं कि इस फॉर्म को हमें फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें यही नहीं क्लियर कि क्या वर्क प्रोफाइल है, कितनी सैलरी है, परमानेंट है भी या नहीं है, और किस तरीके से एग्जामिनेशन होगा। तो ये बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही है। इस सेशन के अंदर आज सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे। और एक बहुत बड़ा एक चेंज मेरे ध्यान में आया है, मेरे नोटिस में आया है, उसके बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस एग्जामिनेशन पे। तो सबसे पहले देखेंगे आपके अप्रेंटिस की जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की है वो इससे इस डेट तक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका अक्टूबर और नवंबर मंथ में रहेगा। तो अक्टूबर नवंबर मंथ में आपके कुछ बाकी के बैंक एग्जाम्स भी होंगे, तो उसके बीच ही कहीं पे आपका ये वाला एग्जामिनेशन भी होगा। अगर मैं बात करूं वैकेंसीज की, तो वैकेंसीज आपकी 6000 प्लस आई है। हर एक स्टेट की अलग वैकेंसीज हैं और स्टेट वाइज ही ये एग्जामिनेशन रहने वाला है। आप स्टेट वाइज इसको देख सकते हो। टोटल बोले तो टोटल हमारे पास कितनी आई है इसकी वैकेंसी? 6160। आई होप आपको वैकेंसीज भी क्लियर होंगी। वैकेंसीज काफी अच्छी खासी इसमें आई हैं। आपको यूजुअली एग्जामिनेशंस में अभी देखने को इतनी वैकेंसीज नहीं मिलती हैं। तो वैकेंसीज के बारे में तो बोलूंगी कि पॉजिटिव नोट ही हमारे लिए है। ये कुछ हमारे पास और इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं। आई होप आपने नोटिफिकेशन तो अच्छे से देख ली होगी। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि आपके जो एग्जामिनेशंस हैं, आपके जो ये नोटिफिकेशन निकली है, उसमें आगे सिटी वाइज कितना कितना आपके पास जो है वैकेंसीज हैं। जैसे सिटी वाइज इन्होंने डिफाइन कर दिया, अगर गुजरात में 291 है तो उसको आगे बाइफरकेट कर दिया कि इस सिटी में इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो आप अपनी सिटी की रिक्वायरमेंट उस अकॉर्डिंग देख सकते हो। ये जरूर अच्छे से चेक कर लेना कि आपकी सिटी में कितनी सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो गई वैकेंसीज की बात, स्टेट वाइज की बात, सिटी वाइज की बात। उसके बाद हमारे पास पीडब्ल्यूडी, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आप नोटिफिकेशन से अच्छे से पढ़ लेंगे अगर आपको लगता है कि पढ़ने वाली है तो। स्क्राइब की आ गई। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में वो कहता है आप एक ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। उसने ग्रेजुएशन में यहाँ पे ये नहीं मांगा कि कौन सी स्ट्रीम है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है 1 ईयर। यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये जो एसबीआई अप्रेंटिस की जॉब होती है ये एक परमानेंट जॉब नहीं होती है जैसे हमारी बाकी क्लर्क और पीओ की जॉब होती है। ये एक बेसिकली आपके थोड़े टाइम की जॉब होती है, विच इज 1 ईयर की जॉब होती है। एक तरीके से आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में आपको स्टाइपेंड मिलता है 15,000 पर मंथ का, अगर आप 1 साल इसमें सर्व करते हो तो। और अप्रेंटिस को कोई भी अदर अलाउंसेस और बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं जैसे क्लर्क को और पीओ को मिलते हैं। तो बेसिकली अगर आप बैंक में ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो ये एग्जामिनेशन आपके लिए है। जो एक आप एग्जामिनेशन क्लियर करोगे उसके बाद आपको बैंक में एज अ ट्रेनिंग करने का मौका मिल जाएगा 1 साल का, और 15,000 रुपए वो लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सैलरी नहीं है, ये स्टाइपेंड है जो वो इतनी अमाउंट आपको दे रहे हैं। और ये अमाउंट डेफिनेटली कम है, डेफिनेटली कम है अगर हम किसी भी जॉब को कंसीडर करें तो। लेकिन ये अमाउंट इतनी भी कम नहीं है कि बहुत एक जरूरतमंद कोई बच्चा है जिसको बहुत पैसों की जरूरत है, जिसको 10,000 रुपए भी बहुत ज्यादा लगते हैं, उसके लिए अमाउंट कम नहीं है। एक चीज और यहाँ पे जो बहुत बड़ा एक चेंज हुआ है, मैं आपको जो मेरे नोटिस में आया, देखो मेरे नोटिस में ये चीज आई है कि आज से पहले ये नहीं मुझे कहीं पे दिखी। अगर आपको दिखी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जो जूनियर वेटेज रिलैक्सेशन टू अप्रेंटिस इन रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स शैल बी गिवन एज पर रिक्रूटमेंट पॉलिसी। इसमें बोला गया है कि आपका जो जूनियर एसोसिएट यानी कि एसबीआई क्लर्क का जो एग्जामिनेशन होता है, जितने भी ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास अप्रेंटिस का एक सर्टिफिकेट होगा जो कि बैंक आपको प्रोवाइड करेगा 1 साल की सर्विस के बाद, आपके पास अगर वो एक सर्टिफिकेट होगा तो आपको वेटेज रिलैक्सेशन मिलेगी किसके अंदर? जूनियर एसोसिएट्स की पोस्ट के अंदर। अगर आप एसबीआई क्लर्क में अपीयर करना चाहते हो तो कुछ अमाउंट का आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ये आज से पहले मैंने कहीं पे नहीं देखा था ऐसी नोटिफिकेशन में, क्योंकि पहले भी एग्जामिनेशन होता रहा है, आज से पहले नहीं देखा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आज से पहले भी ये था तो आप जरूर बताना। लेकिन इसमें ये चेंज आया है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एक एग्जामिनेशन आपका है जिसमें ये सारे टेस्ट आएंगे जो कि बाकी के बैंक एग्जामिनेशन में भी आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, प्लस आपकी रीजनल लैंग्वेजेस के साथ ही आएंगे जैसे आपका आरआरबी में आता है। तो ये सब चीजें आप पढ़ लेना कि आपके एग्जाम में कौन कौन सी रीजनल लैंग्वेज आएगी। तो इस हिसाब से हमारे पास ये कुछ इसका लिखा हुआ है। और फॉर्म फिल करने की भी फीस हमारे पास जनरल की है 300 रुपीज, SC ST PW की है निल। तो इनका कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं लगने वाला है। अब बात आती है कि मैम हम लोग इस फॉर्म को भरे या नहीं भरे। देखो मैं साफ शब्दों में बात कहूंगी आपको, अगर आपको जॉब की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है,
आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, अगर आपके घर में 5,000 रुपए भी बहुत ज्यादा मायने रख रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली इस फॉर्म को भरना चाहिए, क्योंकि ढेरों वैकेंसीज निकली हैं, कंपटीशन भी इसमें ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा नहीं क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वो वाले बच्चे होते हैं जिनको परमानेंट जॉब चाहिए वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनके घर में फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको ज्यादा 15,000 से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये परमानेंट जॉब नहीं है, सिर्फ 1 साल के लिए ही आपको ट्रेनिंग करनी है, आपको जॉब करनी है, तो आप इस फॉर्म को मत भरना, क्योंकि आपको इसकी नीड नहीं है। अगर बहुत जरूरतमंद कोई बच्चा है जिसके लिए 1-2 हज़ार भी मायने रखते हैं, तो आप इस फॉर्म को भर दो, क्योंकि यहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं रहेगा। पेपर का मैंने आपको पैटर्न भी दिखा दिया, 2 एग्जामिनेशन नहीं, एक ही एग्जामिनेशन आपका होगा, उसके बाद का प्रोसीजर नीचे लिखा हुआ था, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो डेफिनेटली आप लोगों को फॉर्म फिल करना चाहिए अगर आपको बहुत ज्यादा नीड है। और किन बच्चों को फॉर्म फिल करना चाहिए? अगर आपको ये लगता है कि मुझे बैंक एग्जाम की तैयारी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए फॉर्म फिल करना है, प्रैक्टिस पर्पज से फिल कर सकते हो, क्योंकि फीस भी ज्यादा नहीं है, 300 रुपए है, लेकिन सीरियस और नॉन सीरियस अपने अकॉर्डिंग बाइफर्केशन इसकी कर लेना। अब काफी सारे बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि मैम इस एग्जामिनेशन की वजह से, ये जो क्लर्क का इन्होंने चेंज किया है, तो बहुत सारे बच्चे इस एग्जामिनेशन को बॉयकॉट कर रहे हैं कि इसको मत भरो, हम लोग नहीं भरेंगे तो ऐसा ऐसा ये सब कुछ चीजें हो जाएंगी। तो आप अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि अगर आप इस एग्जामिनेशन को बॉयकॉट करोगे तो इस एग्जामिनेशन को कोई भी नहीं भरेगा। नहीं, अगर आप नहीं भरोगे तो बाकी लोग भर के ले जाएंगे और बाकी लोग भी जॉब ले जाएंगे। आप अकेले से, आपके अकेले से बॉयकॉट करने से इस एग्जामिनेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप भरना चाहते हो डेफिनेटली भरो, किसी की तरफ मत देखो। लेकिन अगर फाइनेंशियल कंडीशंस बिल्कुल सही है, घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस फॉर्म को मत फिल करना। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपको फॉर्म फिल करना है या नहीं करना। ऑल्सो जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर मैं बात करूंगी, तो जॉब प्रोफाइल इसकी एक, आपको असिस्टेंट्स के तौर पे रहना पड़ता है, आपको क्लर्क के काम भी करने पड़ सकते हैं, आपको पीओ के साथ असिस्टेंट भी बना दिया जाता है। तो बेसिकली आप उनके एक हेल्पर की तरह काम करते हो, जिसमें आपको लोन डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी काम दे सकते हैं, योनो से रिलेटेड काम भी दे सकते हैं, इंस्पेक्शन भी आप कर सकते हो। तो जितने भी काम वो लोग असिस्ट आपको करेंगे, क्लर्क जॉब की प्रोफाइल भी आपकी हो सकती है, या फिर पीओ के नीचे आप असिस्टेंट भी लग सकते हो, तो वो काम आपको करने पड़ सकते हैं एज पर वो आपको जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। यहाँ पे आपकी कोई भी ऐसी लाइबिलिटी नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और मुझे यही काम करना है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे काम होंगे जो आपको दिए जा सकते हैं। अब टाइमिंग्स के बारे में अगर बोलूं, आप अगर मुझे बोलो कि मैम 10 से 5 के टाइमिंग्स रहेंगे, तो ये सभी ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे जरूरत है पैसों की और मैं जॉब के साथ प्रिपेयर कर सकता हूं और 10 से 5 में मेरा काम निपट जाएगा, 10 से 5 में आपका काम तभी निपट सकता है जब आपकी ब्रांच छोटी है, आप एक रूरल ब्रांच में हो, ज्यादा काम नहीं है। अगर आप किसी सिटी की ब्रांच में हो और ब्रांच बहुत ज्यादा बड़ी है, तो 10 से 5 की जगह आपको 6 बजे तक भी बिठा के रख सकते हैं और बहुत सारा काम भी दे सकते हैं। आपको ये सॉर्ट करना है कि जॉब के साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। 3 फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं, घर की फाइनेंशियल कंडीशंस, जॉब के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और आपको प्रैक्टिस के लिए पेपर देना है या नहीं देना। तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखो और उसके बाद अपना फॉर्म फिल करना। और बाकी अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आई होप आज आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें इस एग्जामिनेशन को फिल करना है या नहीं करना। तो ऐसे सेशंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।